नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपको यूपीएससी पर। ये है आपकी पॉलिटी क्लास। एकदम शुरुआत से हम पॉलिटी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि पिछली 2-3 वीडियो में आपने देखा, हमने उसकी भूमिका रखी। हमने पहले 2 वीडियो में बात किया था कि पॉलिटी में और कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर क्या है। उसके बाद की वीडियो में हमने ये बात किया कि संविधान की व्याख्या की और ये समझा कि संविधान को व्यवस्थित रूप कैसे दिया गया है, और उसके द्वारा हमने ये समझा कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है, क्योंकि संविधान का व्यवस्थित रूप जब तक आप नहीं जान पाएंगे तब तक पढ़ाई आपका हो नहीं पाएगा। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आर्टिकल क्यों है, अनुच्छेद क्यों है, भाग क्यों बनाए गए हैं या अनुसूची क्यों बनाई गई है, ये सारी चीज आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो उससे आगे हम इस क्लास में बात करेंगे। क्लास की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, अनअकैडमी ने बहुत शानदार कोर्सेज आपके लिए लाए हैं और वो भी एकदम चीप रेट में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ अनअकैडमी के कोर्सेज क्या क्या है। यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो आप जाकर परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है ओनली यूपीएससी 10। ठीक है, तो आप उसको परचेज भी कर सकते हैं वहाँ से। ये देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं उसके। CSC एश्योर्ड योर क्रेडिट, बी एश्योर्ड टू बी विथ यू। ठीक है, तो ये 2 साल का अपना एक कोर्स दे रहे हैं। यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो आप इजीली जा सकते हैं अनअकैडमी की वेबसाइट पर, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। कुछ और स्लाइड्स हैं जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये आपको लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बुक्स की आप बात कर रहे थे तो बुक्स भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं अनअकैडमी वाले। अब हमसे पूछा करते थे कौन सा बुक हमें लेना है, तो ये 20 बुक्स जो इम्पोर्टेंट है, एकदम एसेंशियल बुक हैं यूपीएससी के लिए, वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपको। ठीक है, तो आप परचेज कर सकते हैं यहाँ से। डिटेल सारे लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये इनका एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसमें यदि आप 1 से 3 रैंक तक लाते हैं तो आपको पूरा फीस आपका माफ हो जाएगा। पूरा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कुछ और स्लाइड देख सकते हैं। ठीक है, इनके न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू बैच फॉर यूपीएससी CSC 2021 2022 2023, यानी कि जो अभी से 2022-23 के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर एक सुनहरा अवसर है। अनअकैडमी स्टार्ट कर रहा है न्यू बैच। ठीक है, कुछ और स्लाइड देखते हैं। 60 डेज टू गो फॉर फिल्म्स। ठीक है, 2021 का फिल्म्स आपका होने वाला है और इसके लिए भयंकर तरीके से, जबरदस्त तरीके से अनअकैडमी आपके लिए पेड कोर्स लेकर के आया है। ये इंग्लिश मीडियम में भी है और बाइलिंगुअल भी है। ठीक है, 45 दिन में आपका एक क्रेश कोर्स समाप्त हो जाएगा और बहुत ही चीप रेट है, 15,000 में आपको मिलने वाला है। तो यदि आपको लेना है तो फटाफट जाइए अनअकैडमी पर और कोर्स परचेज कर लीजिए। ठीक, चलिए क्लास की बात करते हैं। क्लास में देखेंगे, पहले मैं अपना स्लाइड सेलेक्ट कर लेता हूँ। टेक्निकली मैं थोड़ा सा वीक हूँ, इसलिए थोड़ा वक्त लगता है मुझे। ठीक है, तो ये है आपका क्लास स्टार्ट हो जा रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, क्योंकि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसकी प्रस्तावना को जानना होता है, समझना होता है। बिना प्रस्तावना के कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर जो है हम बात करेंगे, वहीं से आपका संविधान स्टार्ट हो जाएगा। जो पॉलिटी का पी भी नहीं जानता वो भी सारी चीज समझ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखना शुरू करते हैं कि प्रस्तावना क्या है, उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो क्या है। देखिए, कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इसके अलावा जहाँ जरूरत होगी कि आपको समझाने की जरूरत है, मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तो दुनिया में प्रस्तावना किसी संविधान में शामिल होना कहाँ से स्टार्ट होता है, वो अमेरिकी संविधान से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अमेरिकी संविधान ने सबसे पहले प्रस्तावना अपने संविधान में ऐड किया था। इसके अलावा प्रस्तावना संविधान के परिचय या भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। तो कुल मिलाकर के एक नॉर्मल सा ट्रेलर होता है। ठीक है, जिससे आप मूवी देखते हैं तो मूवी आने से पहले ट्रेलर आता है। ठीक है, तो ट्रेलर ये बताता है कि मूवी में है क्या। जो बहुत अच्छे डायलॉग होते हैं उसको शुरुआत में रखा जाता है। तो भारतीय संविधान के जो अच्छे अच्छे डायलॉग हैं उसको प्रस्तावना में रखा गया है। यानी कि एक झलक दिखाई आपको दे सकती है प्रस्तावना में कि भारतीय संविधान का प्रारूप कैसा है, कैसा वो बिहेव करता है, ये आप प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए एवं पेश किए गए तथा संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो आपको बताऊं विद्यार्थियों कि जब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये बनने से पहले एक प्रस्ताव संविधान सभा में पंडित मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र, भारत के पहले प्रधानमंत्री
और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल प्रधानमंत्री भारत के, जिनका नाम खूब उछाला जाता है जब इतिहास की बात होती है, राजनीतिक इतिहास की, तो वो पंडित नेहरू थे, जिन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनने से पूर्व संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ठीक है, इस उद्देश्य प्रस्ताव को जब संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया तो वो हमारी प्रस्तावना बन गई। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन भी किया गया है, यानी कि भारतीय संविधान में भी संशोधन हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं। मैं कहता हूँ ना कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था संविधान, उस वक्त लगा होगा कि इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है, इसमें संशोधन की क्या आवश्यकता होगी, या सब लोग उस वक्त कन्विंस हो गए थे। लेकिन समय बदला, समय का चक्र बदला और कितने परिवर्तन होते चले गए, और पहला परिवर्तन तो संविधान के लागू होने के 1 वर्ष बाद ही हो गया था। ठीक है, तो संविधान में संशोधन होते रहे हैं और प्रस्तावना में भी आपका संशोधन हुआ है। ये संशोधन कब हुआ था? ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था 1976 में। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि एकमात्र संशोधन हुआ है संविधान प्रस्तावना में, और उसके द्वारा 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये आपके प्रस्तावना का हिस्सा पहले नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है। और आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये तीनों शब्द देश में उस वक्त जोड़े गए जब देश में इमरजेंसी जैसे हालात थे। ठीक है, यानी कि सारे समाजवादी नेता जेल में बंद थे और आपकी भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद जोड़ा गया। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता ये सब तब जोड़े गए जब देश के राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसे आप आपातकाल का दौर समझते हैं। यहाँ मैं बिल्कुल भी कांग्रेस के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, जो फैक्ट है वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये है भारतीय संविधान से संबंधित, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड है आपका, एक सेकंड ओपन कर रहा हूं मैं। अगला स्लाइड, ठीक है, प्रस्तावना से संबंधित विवाद। ठीक है, तो ये हमें स्लाइड में देखना है, और इस स्लाइड में आप इसको देख पाएंगे। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। प्रस्तावना से संबंधित केस, तो प्रस्तावना से संबंधित 2 महत्वपूर्ण केस हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। एक तो बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ का केस, और दूसरा है केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार का केस। ठीक है, तो ये 2 केस हैं जो प्रस्तावना से संबंधित हैं। क्यों संबंधित हैं? जैसा कि यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, आप देख सकते हैं इसको, कि यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि इस केस में उच्चतम न्यायालय ने क्या माना कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। किसमें? बेरूबाड़ी के केस में। बेरूबाड़ी केस किससे संबंधित था? यह केस संबंधित है, तो ये 2 महत्वपूर्ण जो है संविधान सारे केस हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, प्रस्तावना से संबंधित है। ठीक है, तो बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ का जो केस है, ये एक्चुअली में एक जमीन का विवाद था, और जमीन का विवाद इतना बढ़ गया जिसकी वजह से ये जो है एक माइलस्टोन कह सकते हैं केस बन गया इंडियन जुडिशरी में। हुआ ये था कि जब पाकिस्तान विभाजित नहीं हुआ था, वो बांग्लादेश के साथ ही, यानी कि एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था, उस वक्त एक जमीन का विवाद था जो कि बेरूबाड़ी के नाम से जाना जाता था। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और नेहरू का अपना एक समझौता हुआ, जिसके द्वारा इस जमीन को आधा आधा भारत और पाकिस्तान के हिस्से में जाना था। लेकिन इस पर विरोध काफ़ी हुआ और एक केस न्यायालय में पहुंच गया। उस वक्त राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इसके बारे में जानकारी मांगा, और जो बात सामने निकल करके आई वो ये आई कि प्रस्तावना पर टिक गई बात। इससे संबंधित और भी बहुत सारे विवाद हैं जो कि जब मैं आपको संघ और राज्य क्षेत्र पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पर बस आप इतना जान लीजिए कि ये प्रस्तावना से कैसे संबंधित हो गई। तो प्रस्तावना में एक शब्द है आपका जो है सॉवरेनिटी। ठीक है, सॉवरेनिटी एक शब्द है, संप्रभुता जिसे कहते हैं। संप्रभुता क्या है कि किसी देश का प्रशासन कैसे चलेगा ये कोई दूसरा देश तय नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर कोई देश ऐसा है तो संप्रभु है। तो भारत में कोई भी ऐसा प्रावधान जिसके कारण संविधान संशोधन करना पड़े और वो किसी दूसरे देश के नेता के साथ आपका समझौता हो, उसके कारण कोई बदलाव करना पड़े, तो इसलिए प्रस्तावना क्लैश कर रहा था बीच में।
मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, अतः उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता, उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसीलिए बेरुबाड़ी केस जो है प्रस्तावना के संशोधन से जुड़ गया। दूसरा है केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार का केस। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट तौर पर इस बात को माना कि जो आपका प्रस्तावना है वो संविधान का पार्ट है और उसमें संशोधन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ साफ साफ लिखा हुआ है। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का अभिन्न हिस्सा है तथा इसमें संविधान संशोधन हो सकता है, यानी कि इसमें बदलाव किया जा सकता है। ये केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार के केस में था। ठीक है, और उसके बाद में आप जानते हैं कि संशोधन हुआ। तो ये था पूरा डिटेल जो कि प्रस्तावना से संबंधित विवाद था और उसका एक परिचय था। ठीक है, अगली क्लास में हम बात करेंगे इससे आगे, और वो बात होगी प्रस्तावना से संबंधित कुछ विवादों पर, कुछ और केसेस पर, और उसके आगे हम उससे संबंधित कुछ सवाल करेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य होंगे जो आगे के हम 2 वीडियोस में करने वाले हैं। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। कोई सवाल यदि आपका तो उसको भी पूछ लीजिए। इसके अलावा यदि आप अनअकैडमी का कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं जो कि बहुत ही चीप रेट पर आपको मिल रहा है, सस्ता रेट पर मिल रहा है, क्रैश कोर्स बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि इनका जो ये 60 डेज का प्लान है पूरा क्रैश कोर्स का, ये बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि अब प्रीलिम्स आपके बहुत नज़दीक आ गए हैं और हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों में आपको ये कोर्स मिल जा रहा है 45 दिन में पूरा कंप्लीट। तो जिनको रिवीजन करना है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये खरीद सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते रेट पर मात्र 15,000 में आपको मिल रहा है, 2 महीने का सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, बाकी डिटेल्स जो इसकी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी या अनअकैडमी पर आप सीधे जा करके इसको परचेज कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको वहाँ पर छूट भी मिलेगी। हमारा कोड है UPSC 10, तो उस कोड का इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।